मैं एक ऐसी घटना का वर्णन करना चाहती हूँ जिसकी अत्यंत अनूठी महत्ता ने मेरे जीवन की समझ ही बदल दी है। कई सप्ताह तक मैंने सही शब्दों की खोज की ताकि इस अनुभव का सटीक चित्रण कर सकूं, क्योंकि यह एक ऐसी सच्चाई से जुड़ा है जिसकी अपरिहार्य महत्ता के कारण मैं इसे अपने भीतर नहीं छुपा सकती थी। सब कुछ इस प्रकार हुआ कि मैं उन सभी सीमाओं से परे चली गई जिन्हें मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 12 मिनट तक मैं नैदानिक मृत्यु की स्थिति में थी। मेरा दिल अपनी धड़कन खो गया और मेरे फेफड़े हवा लेना बंद कर दिए। फिर भी उन 12 मिनटों में मैं अंधकार और विस्मृति में नहीं खो गई, बल्कि मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जो इतना वास्तविक और उज्जवल था कि मैं आज भी उसकी गहराई को समझने का प्रयास कर रही हूं। अब सबसे पहले कृपया मुझे अपने बारे में कुछ बताने दीजिए। मैंने आपातकालीन विभाग में 10 से अधिक वर्षों तक कार्य किया है, हमेशा विज्ञान, तर्क तथा भौतिक वास्तविकताओं की दृष्टि से दुनिया को समझते हुए। मेरा अस्तित्व हमेशा उस पर आधारित रहा है जिसे देखा, छुआ और समझाया जा सकता है। आपातकालीन चिकित्सा के वर्षों के अनुभव में मैंने लोगों के गहरे दुहक के साथ साथ उनकी अद्भुत सहनशीलता का भी साक्षात्कार किया है। यदि किसी ने केवल 1 वर्ष पूर्व मुझे बताया होता कि मैं यहां बैठकर मृत्यु पुनरुत्थान की कथा सुनाऊंगी तथा यीशु मसीह का प्रत्यक्ष संदेश प्रस्तुत करूंगी, तो मैंने इसे एक काल्पनिक कथा मान लिया होता। परंतु जीवन अक्सर हमारे अटल विश्वासों को पलट देता है। उस सुबह का आगाज भी किसी अन्य सुबह की तरह हुआ। बीते शाम जब मैंने अपने बेटे के फुटबॉल मैच को देखा था, तब मैं नींद नहीं सो पाई थी। जैसा कि आप जानते हैं, जब मन शांत नहीं हो पाता और आने वाले दिन की हजारों चिंताएं उमड़ जाती हैं। मैंने सोचा कि सुबह की सैर पर चलूं ताकि मेरा मन शुद्ध हो सके। मेरे शहर की सड़कों पर एक गहरी शांति व्याप्त थी, जो भोर से पूर्व के सुकून की तरह थी। हवा में हल्की धुंध थी और ठंडी ताजी हवा ने मुझे तरोताजा कर दिया। मैंने घड़ी देखी। सुबह 5:12 थे। सब कुछ अत्यंत सामान्य प्रतीत हो रहा था, किंतु फिर एक क्षण में सब कुछ बदल गया। मुझे टक्कर के सही क्षण की स्मृति नहीं है, पर बाद में पता चला कि एक लापरवाह चालक अपने फोन में व्यस्त रहते हुए जब मैं सड़क पार कर रही थी, मुझसे टकरा गया। एक ही पल में मैं जीवित थी और शांत सड़कों पर चल रही थी, और अगले ही क्षण सब कुछ अंधकार में बदल गया तथा मैं मृत्यु की बाहों में पहुंच गई। इसके विपरीत मुझे एक ऐसे स्थान पर ले जाया गया जो मेरी सभी कल्पनाओं से कहीं अधिक था। सबसे पहले मैंने एक ऐसा प्रकाश देखा जो न तो सूर्य के तेज जैसा था और न ही साधारण सड़क रोशनी जैसा। वह बिल्कुल अलग था, एक शुद्ध, गर्म और जीवंत प्रकाश जिसने मुझे पूरी तरह से घेर लिया, न केवल चारों ओर के क्षेत्र को उजागर करते हुए, बल्कि एक पूर्ण एवं निरपेक्ष शांति भी बिखेर रहा था, जैसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मैं इस अवस्था का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकती, पर यह अनुभव भय, चिंता, पीड़ा और उदासी की पूर्ण अनुपस्थिति था। मानो जिन सभी बोझों को मैंने अपने पूरे जीवन सहा था, वे एकाएक गायब हो गए हों। पहली बार मैंने स्वयं को वास्तव में घर जैसा संपूर्ण, शांत और स्वतंत्र महसूस किया। इस चमत्कार को समझने की कोशिश में मैंने अत्यंत चमकीले तथा गहरे रंगों के शेड देखे, जिनका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे चारों ओर की हवा ऊर्जा से नृत्य कर रही थी, जैसे कि वह संगीत की एक संपूर्ण सिम्फनी में ढली हुई हो, न किसी एकल स्वर के रूप में,
बल्कि खुशी और प्रेम के अद्वितीय मेल से जो उस स्थान के हर कोने को भर रहा था। ऐसा अनुभव हुआ मानो खुशी की आत्मा स्वयं ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो गई हो, जो मुझे मधुर रूप से स्पर्श कर रही हों। फिर उस प्रकाश की मधुर गर्माहट में मैंने एक आकृति को करीब आते देखा। वह मेरे पिता थे। मेरा हृदय लगभग रुक सा गया, क्योंकि वह मेरी किशोरावस्था में ही प्रस्थान कर गए थे, पर अब वह मेरे सामने युवा एवं स्वस्थ ऐसे खड़े थे मानो समय का उनके प्रति कोई असर नहीं पड़ा हो। उनकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी मैंने पहले याद की थी, पर अब उनमें कुछ उच्चतर अनुभव हो रहा था, एक आभा, शुद्धता एवं चमक जिसे मैं समझ नहीं पाई। सारा, उन्होंने प्रेमपूर्ण तथा कोमल स्वर में कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने विचारों को समेटा, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थामा। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों जिन्हें मैं कभी पूछना चाहती थी, भले ही उन्होंने एक शब्द भी न कहा। मुझे उनसे एक अद्वितीय जुड़ाव का अनुभव हुआ, एक ऐसी शांति जो गहरी और सांत्वनादायक थी। तुम्हें कुछ देखने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा, और मेरे चारों ओर का प्रकाश और भी तीव्र हो गया, ऐसा केंद्रित कि यह स्पष्टता से किया गया प्रतीत हुआ। उसी क्षण मैंने उन्हें देखा, यीशु, जिनका वर्णन करना लगभग असंभव था। वह उस चित्र या पुस्तकीय आदर्श से भिन्न थे जिसे मैंने जाना था। वे एक साथ मानव और दिव्य थे तथा ऐसी आभा बिखेरते थे जैसा मैंने पहले कभी न देखा हो। उनकी प्रेम की अनुभूति हर कली में थी, जो चारों ओर के स्थान को भर देती थी, और उनकी शक्ति अडिग थी। जब वे मुझे निहारते थे तो उनकी दृष्टि मेरे गहरे अस्तित्व तक उतर जाती थी, न केवल उस रूप को देखते हुए जो मैं उस पल में थी, बल्कि उस रूप को भी जिसे मैं पहले थी और जिसे मुझे बनने के लिए चुना गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि वे मेरी हर कण को समझते थे, उज्ज्वल, अंधेरे, छिपी हुई और मोक्ष प्राप्त। मैं घबराहट से नहीं, बल्कि गहन आदर एवं विनम्रता के कारण अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उनकी उपस्थिति ने मुझे ऐसा सम्मान प्रदान किया जिसे शब्दों में प्रकट करना कठिन है। बिना एक शब्द कहे उन्होंने मेरा कंधा स्पर्श किया। सारा, उन्होंने धीमे परंतु दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें कुछ देखने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जिसे मेरे लोगों को जानना चाहिए, इससे पहले कि मैं लौट आऊं। इसके पश्चात उन्होंने मेरे समक्ष 4 दृश्य प्रकट किए, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक चौंकाने वाला एवं उपदेशात्मक था। पहले दृश्य का नाम महान विचलन रखा गया। इसमें मैंने हर दिशा में लोगों को देखा जो अपने फोन, टैबलेट और स्क्रीन में डूबे हुए थे। परिवार एक साथ बैठे थे पर मौन थे। मित्र पास में थे पर उन्हें सोशल मीडिया पर वार्तालाप करना अधिक प्रिय था। यहां तक कि चर्च के उपासक भी इतने सांसारिक शोर में उलझ गए थे कि वे अनंत को भूल गए थे। यही है शत्रु का कार्य, यीशु ने स्पष्ट किया। वह लोगों को इस अस्थाई में उलझा देता है ताकि वे अनंत को भूल जाएं। मेरे लोगों से कहो कि वे जागरूक हों ताकि उनके दिल और मन फिर से मेरी ओर मुड़ सकें। दूसरे दृश्य का नाम महान भ्रांति रखा गया। इसमें मैंने लोगों को देखा जो शानदार रोशनी और स्वर्गीय ध्वनियों से मंत्रमुग्ध हो गए थे। करिश्माई प्राणियों को जो शांति, एकता और जागरण का उपदेश दे रहे थे, किंतु उनके शब्द सत्य एवं झूठ का मिश्रण थे। यहां तक कि जो लोग विश्वास करते थे वे स्वप्न लोक के वादों में फंस जाते थे, यह न समझते हुए कि उन पर धोखा दिया जा रहा है। यह मेरे द्वारा नहीं है,
यीशु ने चेतावनी दी, वे सत्य और असत्य को मिलाकर प्रस्तुत करते हैं, जिससे अनेक लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। मेरे लोगों से कहो कि वे मेरे वचन में दृढ़ बने रहें, क्योंकि वही एकमात्र अटूट आधार है। तीसरे दृश्य का नाम महान जागरण रखा गया। इस दृश्य ने मुझे आशा से भर दिया। जब लोग परमेश्वर की ओर मुड़ गए, परिवार प्रार्थना में एकत्र हुए, समुदाय उपासना में पुनर्जीवित हुए तथा हर स्थान पर चमत्कार घटित होने लगे, तो संपूर्ण विश्व में प्रकाश की लहर फैल गई। किंतु इसी जागरण के साथ साथ उत्पीड़न भी आया। विश्वासी का मजाक उड़ाया गया, उन पर हमला किया गया और उनके विश्वास के कारण उन्हें मार भी डाला गया, परंतु उनकी खुशी अटूट बनी रही। मेरी आत्मा इन दिनों प्रबल रूप से कार्य करेगी, यीशु ने आश्वासन दिया, परंतु मेरे साथ चलने की कीमत ऊंची होगी। उनसे कहो कि वे अडिग रहें, क्योंकि इनाम अनंत है। चौथे तथा अंतिम दृश्य का नाम महान वापसी रखा गया। आकाश खुल गया तथा वह संपूर्ण महिमा में फरिश्तों की सेनाओं के बीच लौट आए। संपूर्ण विश्व अचरज में पड़ गया। हर घुटना झुका, हर व्यक्ति ने स्वीकार किया कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। कुछ लोग इसे पूजा की भांति मनाते थे, कुछ भयभीत होते थे, पर सभी ने उनकी महिमा का अनुभव किया। यह सबसे आश्चर्यजनक एवं प्रेरणादायक दृश्य था जो मैंने कभी देखा। इसके पश्चात जैसे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ, मैं पुनः जीवन में लौट आई, सांस लेते हुए, तथा मेरा हृदय फिर से धड़कने लगा। यही है जो तुम्हारे लिए प्रतीक्षित है, यीशु ने दृढ़ एवं निर्णायक स्वर में कहा। उनको बताओ कि मैं शीघ्र ही आऊंगा, तथा जोर देकर कहो कि वे तैयार रहें, क्योंकि न तो किसी को दिन का न ही घड़ी का ज्ञान है। जब दृश्य धीरे धीरे फीका होने लगा, तब मैं उनके समक्ष अपने घुटनों पर बैठी रही, तथा मेरा हृदय उस अनुभव की गहराई से भारी हो गया। दृश्य इतना गहरा एवं चौंकाने वाला था कि मैं उसे समझने में असमर्थ रही। तथापि यीशु की दृष्टि कभी कमजोर नहीं हुई, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उस क्षण थम गया हो, जिससे वह केवल मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, जैसे उनके शब्द केवल मेरे कानों के लिए ही हों। उनके शब्द मेरी आत्मा में गहराई से अंकुरित हो गए और कुछ भी उनकी शक्ति को हिला नहीं सका। सारा, उन्होंने धीरे एवं विश्वासपूर्वक कहा, दुनिया एक अभूतपूर्व युग की दहलीज पर खड़ी है। तुमने केवल आने वाली घटना की एक झलक देखी है, पर याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तथा मेरे सभी लोगों के साथ भी। मेरा प्रेम अपरिवर्तित है और मेरे वादे दृढ़ एवं अटूट हैं, चाहे इस संसार के कितने भी परीक्षाएं क्यों न हों। यहां तक कि जब सब कुछ अस्त व्यस्त प्रतीत होता है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें शांति प्राप्त होगी, वह शांति जो किसी भी समझ से परे है। उन्होंने एक विराम लिया, तथा उस क्षण उनके चारों ओर का प्रकाश ऐसा चमकने लगा मानो वह गर्मी तथा शांति बिखेर रहा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी उपस्थिति स्वयं किसी भी भय को दूर कर सकती है तथा उसे अवर्णनीय शांति में परिवर्तित कर सकती है। तुम्हें संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ेगा, यहां तक कि तुम्हें स्वयं भी, उन्होंने कहा। उनकी दृष्टि अपरिवर्तित रही। याचिप्पा, जान लो, मैंने तुम्हें तुम्हारी पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि मेरे साथ चलने की इच्छा के कारण चुना है। अपने स्वबल पर निर्भर मत रहो, बल्कि मेरे बलों का सहारा लो, तथा याद रखो कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है। मेरा आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा तथा आवश्यक शब्द प्रदान करेगा जब समय आएगा। जैसे ही मैंने अपने विचारों को समेटने अथवा बोलने का प्रयास किया, उन्होंने नरम स्वर में मेरा हृदय छू लिया। उस क्षण मुझे प्रेम की एक प्रचंड लहर ने घेरे लिया।
इतनी व्यापक तथा तीव्र कि मैं आंसुओं में बह गई। वह प्रेम, वह था जिसे मैंने कभी पूर्व नहीं जाना था, बिना शर्त, असीम एवं अडिग। मेरे लोगों से कहो, उन्होंने कोमल परंतु अटल स्वर में कहा। मैं उनके संघर्ष, उनके भय तथा उनकी असफलताओं को देखता हूं। मैं उनके दर्द के निकट हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो चंगा करता है, पुनर्स्थापित करता है तथा सब कुछ नया कर देता है। वे कभी अकेले नहीं रहते, मैं सदैव उनके साथ हूं। जब उनके हाथ धीरे धीरे मेरे सीने से हट गए तो उनके द्वारा बिखेरे जा रहे प्रकाश की चमक परिवर्तित हो गई, मानो यह संकेत दे रही हो कि यह अद्भुत क्षण अब समाप्त हो चुका है। एक गहरी पूर्णता की अनुभूति ने वातावरण में भरपूरता फैला दी। अब सारा, उन्होंने कोमलता के साथ परंतु एक अनिवार्य तत्परता में कहा, तुम्हें लौटने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य यहां अभी समाप्त नहीं हुआ है। जाओ तथा उन्हें बताओ कि मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। उसी क्षण सब कुछ परिवर्तित हो गया। चमकीले रंग, असीम शांति, सब कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा मानो एक बिंदु में समा गया हो। तथा फिर मुझे अनुभव हुआ कि एक ऊर्जा का प्रवाह, एक उमंग ने मुझे अचानक मेरे शरीर में वापस लौटा दिया। सबसे पहले मैंने सीने में जलती हुई पीड़ा महसूस की, मानो मेरे अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हो गई हो। मेरे फेफड़े अत्यंत कठिनाई से सांस ले रहे थे, जैसे कि उन्होंने हवा लेने का तरीका भूल ही गए हों। मैंने अपनी आंखें खोलीं तथा देखा कि मेरे चारों ओर पैरामेडिक्स खड़े थे, जिनके चेहरे पर आश्चर्य और राहत का मिश्रण स्पष्ट झलक रहा था। वह वापस आ गई है, उनमें से एक ने फुसफुसाया। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। हमने उसे बचा लिया है। मैं मुश्किल से हिल पाई तथा बोलने की स्थिति तक नहीं पहुंच सकी, पर मेरे चेहरे से बहते आंसू दर्द से नहीं, बल्कि उस अद्भुत अनुभव से गहरी कृतज्ञता एवं आश्चर्य प्रकट कर रहे थे, जिसे मैंने अभी अभी महसूस किया था। मुझे इसे साझा करने की असीम इच्छा हुई, सब कुछ बताने की चाह थी, पर शब्द चुप थे। मैं केवल एक पैरामेडिक का हाथ कसकर पकड़ पाई, मौन में उनसे यह समझने का आग्रह करती हुई कि जो हुआ उसका गहरा अर्थ क्या है। अगले दिन शारीरिक तथा भावनात्मक चुनौतियों का एक मिश्रण बन गया, पर मेरा स्वस्थ होना वास्तव में एक चमत्कार सिद्ध हुआ। भले ही मुझे एक कार ने टक्कर मारी, चोटें अपेक्षित तुलना से काफी कम गंभीर निकलीं। डॉक्टर मेरे तीव्र सुधार से अचंभित थे तथा इसे एक असाधारण चमत्कार कह रहे थे, पर मुझे ज्ञात था यह एक चमत्कार था तथा मैं अनायास जीवित ही नहीं हूं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी रही, स्वस्थ हो रही थी तथा उस दृश्य पर चिंतन करती हुई यीशु के शब्द हर पल मेरी आत्मा में और स्पष्ट होते जा रहे थे। मैं प्रत्येक विवरण को स्मरण करती रही। मेरे पिता की आवाज, यीशु की संपूर्ण उपस्थिति, आने वाले घटनाओं की झलक, और साथ ही मुझे एक गहन उद्देश्य का बोध हुआ कि मुझे कुछ महान के लिए चुना गया है। चाहे यह कितना भी कठिन या अविश्वसनीय क्यों न हो, मुझे यह संदेश देना ही था, दूसरों को बताना था कि मैंने क्या देखा तथा क्या महसूस किया। सामान्य जीवन में वापसी करना आसान नहीं था। जो हुआ उसे समझाना, उस असमझनीय अनुभव को व्यक्त करना तथा यह बताना कि इतना गहरा आध्यात्मिक तथा परलोक अनुभव उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। कुछ लोग बड़े आदर के साथ सुनते थे, उनके चेहरे पर वही सम्मान झलकता था जैसा मैंने अनुभव किया। कुछ मुझ पर संदेह से देखते थे तथा उनके संदेह स्पष्ट थे, पर मैंने यीशु के शब्दों को स्मरण किया। कुछ लोग संदेह करेंगे, कुछ व्यंग्य करेंगे, पर सर ऐसे भी होंगे जिनके पास सुनने के लिए
खुले कान होंगे, जो समझेंगे तथा तैयार रहेंगे। एवं इसी प्रकार मैं आगे बढ़ी, यह जानते हुए कि मेरा मिशन स्पष्ट है तथा मैं डर या अनिश्चितता को उस सत्य को दबाने नहीं दे सकती जो मुझे प्रदान किया गया है। जब से मैं पुनः जीवन में आई हूं, मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आ चुके हैं। अस्पताल में बिताए गए दिन गहरे चिंतन एवं आत्मज्ञान का काल बन गए हैं। हर पल ने नया अर्थ ग्रहण किया तथा प्रियजनों द्वारा कही गई हर बात एक खुलासा की तरह प्रतीत हुई। मैंने देखा कि यहां तक कि साधारण पहली नजर में सरल क्षण, घास पर सुबह की ओस, सूरज की गर्म किरण, राहगीरों की आकस्मिक मुस्कान, दिव्य ऊर्जा तथा अर्थ से ओतप्रोत हैं। ये अनुभव मुझे स्मरण कराते हैं कि जीवन केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि कुछ अलौकिक की उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर भी है, यदि हम अपने हृदय को सुनें तथा संकेतों को समझें। प्रारंभिक दिनों में मुझे अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ा। ऐसा दृश्य कैसे संभव है तथा इसका मेरे भविष्य के मार्ग पर क्या प्रभाव होगा? मैंने पाया कि मेरी आत्मा अब संसार के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। प्रत्येक शब्द तथा कर्म में सत्य की खोज करती है। मेरे मित्र एवं सहकर्मियों ने भी मेरे भीतर हो रहे परिवर्तनों को हैरानी से देखा। अब मैं अधिक ध्यान से सुनती, कम बोलती तथा हर नजर में उन दीर्घकालिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे मैंने एक डायरी लिखना आरंभ की, जिसमें मैंने अपने अनुभवों की सूक्ष्मतम बातों को दर्ज किया। ये लिखित पंक्तियां मेरे लिए उस अद्भुत दुनिया तथा सामान्य जीवन के बीच एक सेतु बन गईं, जिसे मैंने उस दृश्य के दौरान देखा था। मैं समझने का प्रयास करती रही कि यीशु से मिलने का अनुभव तथा मेरे पिता के लौटने का दृश्य इस जटिल एवं उलझे हुए संसार में एक मार्गदर्शक सितारे की भांति कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक लिखावट में उत्सुकता, ईमानदारी तथा उस अनमोल उपहार के प्रति गहरा सम्मान झलकता था जो मुझे प्राप्त हुआ था। समय के साथ मैंने अपने विचारों को अपने प्रियजनों तथा सहकर्मियों के साथ साझा करना शुरू किया, यह बताते हुए कि उस दृश्य ने मेरी जीवन दृष्टि को कैसे परिवर्तित कर दिया। कुछ लोग बिना किसी मिथ्या उत्साह एवं सच्ची प्रशंसा के साथ सुनते थे, जबकि कुछ ने संदेह व्यक्त किया, पर मैंने समझ लिया कि सत्य हमेशा अपने श्रोता को पा लेता है, भले ही शुरुआत में वह अस्पष्ट ही क्यों न हो। मैंने देखा कि लोगों के हृदय में आशा की एक चिंगारी जल उठती है तथा वे पूछने लगते हैं, क्या मेरी जिंदगी में भी चमत्कार के लिए स्थान हो सकता है? यह विचार एक मंद ज्योति की तरह उनके हृदयों को गरमाता था। प्रत्येक दिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि चारों ओर की दुनिया नवीन ऊर्जा से भर रही है। रोजमर्रा के कार्यों में मैंने दिव्य उपस्थिति के संकेत देखे, यहां तक कि उस आपातकालीन विभाग में कार्य करते हुए जहां पहले मैं केवल पीड़ा, दुहक एवं निराशा देखती थी, अब मैंने देखा कि अंधकार के बीच से प्रकाश की किरण प्रकट हो रही है तथा लोग सभी कठिनाइयों के बावजूद एक उज्जवल भविष्य में विश्वास बनाए रखते हैं। यह अनुभूति मुझे शक्ति प्रदान करती थी तथा मुझे लगता था कि मेरा मिशन उन लोगों के लिए प्रकाश के मार्गदर्शक के रूप में काम करना है जिनकी आशा खो गई है, एवं एक ऐसा प्रेम तथा सत्य का स्वर होना है एक ऐसे संसार में जो व्यस्तता से परिपूर्ण हो। इस अनुभव की बदौलत मैंने दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखना सीखा, प्रत्येक क्षण के प्रति गहरी कृतज्ञता के साथ। मैंने प्रार्थना, ध्यान एवं उन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने में अधिक समय लगाना शुरू किया जो वास्तव में मायने रखते हैं। मेरी शामें शांति तथा चिंतन के क्षणों में परिवर्तित हो गईं, जहां मैं अपने आंतरिक संतुलन को
पुनः प्राप्त कर सकती थी तथा उन प्रश्नों के उत्तर पा सकती थी जो तब से मेरे मन में उठते आए थे जब से मैं वापस आई थी। ऐसे प्रत्येक पल एक अनमोल उपहार के समान थे जो स्मरण कराते थे कि वास्तविक शक्ति केवल शारीरिक सहनशीलता में नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन में निहित है। अचानक मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में सूक्ष्म चमत्कार प्रकट होने लगे। मरीज जो मुझ में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करते थे अपने अनुभव तथा भय साझा करने लगे तथा मैं अपनी ओर से गर्मजोशी से उन्हें सुनती रही। इस सच्चाई ने एक अदृश्य समर्थन का जाल बिछा दिया जो उन लोगों को जोड़ता था जो पहले अकेले तथा खोए हुए महसूस करते थे। मैंने समझ लिया कि मेरा अनुभव केवल व्यक्तिगत परीक्षा नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश है जिसे उन सभी के साथ साझा करना आवश्यक है जो सांत्वना एवं उत्तर की खोज में हैं। समय के साथ मुझे और स्पष्टता मिली कि मेरे द्वारा देखे गए दृश्य केवल आकस्मिक चित्रों का समूह नहीं है बल्कि एक महान योजना का हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य लोगों में आध्यात्मिक जिम्मेदारी की भावना को जगाना है। मैंने यह विश्वास करना आरंभ कर दिया कि हम में से प्रत्येक अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है यदि वह छोटी छोटी बातों में चमत्कार देखना सीख ले तथा अनंत प्रेम एवं प्रकाश के लिए अपना हृदय खोल दे। इस बोध ने न केवल मेरे आंतरिक स्व को बदल दिया बल्कि मेरे आसपास के लोगों के प्रति मेरे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन किया। अब मैं प्रत्येक व्यक्ति में उस दिव्य प्रकाश का प्रतिबिंब देखती हूं जिसने कभी मुझे आलोकित किया था। मेरे वे सपने जो कभी असंभव प्रतीत होते थे धीरे धीरे वास्तविकता में परिवर्तित होने लगे। मैं सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगी जो आध्यात्मिक विकास एवं परस्पर सहायता से संबंधित थे। उन लोगों से मिलने लगी जो जीवन के अर्थ की खोज में लगे थे तथा अपना अनुभव साझा करने लगी। ऐसे प्रत्येक आयोजन ने मुझे एक पूर्ण कर्तव्य की अनुभूति कराई तथा मेरी आत्मा में एक ऐसी शांति भर दी जिसे शब्दों में अभिव्यक्त करना कठिन है। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा प्रत्येक परीक्षण केवल संयोग नहीं था बल्कि ज्ञानार्जन एवं जीवन की सच्ची समझ की ओर अग्रसर होने का एक कदम था। आज पीछे मुड़कर देखती हुई मैं समझती हूं कि वह नियति वचन का दिन मेरे जीवन में एक निर्णायक मोड़ बन गया। उसने मेरी आंखें खोल दीं उस असीम मानव आत्मा की गहराई के लिए तथा उस विशाल शक्ति के लिए जो हमें भीतर से परिवर्तित कर सकती है। इस अनुभव ने हमेशा के लिए मेरी दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। मुझे सिखाया कि जीवन के सबसे अंधेरे कोनों में भी सुंदरता तथा प्रकाश देखा जा सकता है। मुझे ज्ञात है कि आगे भी अनेक परीक्षाएं होंगी, पर अब मुझे पूरा भरोसा है कि मैं किसी भी कठिनाई को पार कर सकती हूं, क्योंकि मेरे हृदय में वह अनंत प्रकाश चल रहा है जो उस अद्भुत क्षण में मुझे मिला था। यह कथा केवल मेरे साथ घटित चमत्कार की नहीं है, यह उन सभी के लिए एक पुकार है जिन्होंने विश्वास खो दिया है या जो रोजमर्रा की भीड़ में भटक गए हैं कि वे अपना हृदय खोलें तथा उसमें प्रेम एवं प्रकाश को आमंत्रित करें। आशा है कि मेरा अनुभव किसी के लिए सत्य की खोज का मार्ग प्रशस्त करने, प्रेरणा का स्रोत बनने तथा एक उज्जवल भविष्य की आशा जगाने में सहायक सिद्ध होगा। और अब अपने पथ पर अग्रसर होते हुए मैं प्रत्येक नए दिन का उत्साह एवं कृतज्ञता के साथ स्वागत करती हूं, यह समझते हुए कि प्रत्येक पल स्वयं को बेहतर बनाने, परमेश्वर एवं स्वयं के निकट पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं उस अद्भुत मुलाकात को कभी नहीं भूलूंगी जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया
तथा हमेशा उस चिंगारी को संजोए रखूंगी जिसने एक बार मेरे हृदय को आलोकित कर दिया था, जिससे मुझे आने वाले कल में शक्ति एवं आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। आज जब मैं आईने में निहारती हूं तो मुझे केवल उस व्यक्ति का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता जिसने त्रासदी झेली हो, बल्कि एक उज्जवल आत्मा प्रतीत होती है जो ज्ञान एवं प्रेम से परिपूर्ण है तथा इस प्रकाश को संपूर्ण संसार के साथ बांटने के लिए सजग है। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका ऐसा अनुभव करती है मानो वह संपूर्ण ब्रह्मांड की धुन पर स्वरित हो, तथा मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे अजेय बाधाओं को भी पार किया जा सकता है यदि हम अनंत प्रेम एवं सत्य के लिए अपना हृदय खोल दें। मेरा पथ इसी बात का प्रतिरूप बने कि सबसे गहरी निराशा के क्षणों में भी पुनरुत्थान की शक्ति प्राप्त की जा सकती है तथा अंधकार के स्थान पर प्रकाश स्थापित हो जाएगा यदि हम ऊपर से प्राप्त चमत्कार में अटूट विश्वास रखें।